समस्त छात्र एवं छात्राओं को शीतोसर गुरुद्वारा चैनल में हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। प्यारे बच्चों, मैं आज वर्ग दसम के मॉडल सेट 9 लेकर आया हूं आप लोगों के बीच। विषय साइंस विज्ञान लेकर आया हूं, जिसका क्रम संख्या 401 से लेकर के 450 तक रहेंगे। तो प्यारे बच्चों, इसे बहुत बढ़िया से देखें और अच्छा तरीक़ा से इसे नोट करें। जहाँ तक मेरा विश्वास है, मेरा मानना है कि बिहार बोर्ड में प्रत्येक मॉडल सेट कारगर साबित होने वाला है। तो प्यारे बच्चों, चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर। आपका क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट स्क्रीन पर देख रहे हैं, जो बार बार रिपीट हो चुका है, ये क्वेश्चन से है विद्युत धारा उत्पन्न करने वाली युक्ति को क्या कहते हैं? तो जनित्र कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फास्ट में रिवाइज करते हैं। अमीबा अपना भोजन किसके द्वारा पकड़ता है? तो अमीबा अपना भोजन कुटपादों के द्वारा पकड़ता है। अब अगला क्वेश्चन नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, वो क्वेश्चन है कि पुष्प का नर प्रजनन अंग कौन है? तो पुंकेसर है। अब क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को वर्गीकृत के आधार पर किसके आधार पर सजाया गया है? तो परमाणु संख्या के आधार पर सजाया गया है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, जो बहुत ही लाजवाब साबित होने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर अगला क्वेश्चन जो है आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 405, निम्नलिखित में से कौन सा अवशेषी अंग मानव में पाया जाता है? तो अपेंडिक्स, जिसका कोई कार्य नहीं होता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 406, देखते हैं जो स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, खाद्य पदार्थ के डिब्बे पर जिंक की बजाय टीन का लेप क्यों किया जाता है? इसलिए किया जाता है क्योंकि टीन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील होती है, इसलिए जिंक की बजाय टीन का लेपन होता है। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 407, क्वेश्चन नंबर देखते हैं, इनमें से कौन अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? तो यकृत नहीं है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 408, बहुत ही लाजवाब शानदार क्वेश्चन है। इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण के कारण रक्त लाल दिखाई देता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण दिखाई देता है। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 409, कार्बन की संयोजकता होती है, कितनी होती है? तो कार्बन की संयोजकता 4 होती है। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं अगला, सभी हरे पौधे क्या होते हैं? तो सभी हरे पौधे शोपोषी होते हैं। बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन नंबर अगला स्क्रीन पर आप लोग देख पा रहे हैं कि मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधे का चुनाव किया था? तो वो मटर का पौधा था, मटर का पौधा लिए थे। अब क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं कि किसी लेंस की क्षमता -2D मतलब -2 डायोप्टर है, तो इसकी फोकस दूरी क्या होगा? तो -0.5 मीटर होगा, क्योंकि P = 1/f होता है, उसके अकॉर्डिंग इसको चेंज कर देना है। सौर सेल में उपयोग होता है, तो किसका उपयोग होता है? तो सिलिकॉन का होता है, और सिलिकॉन एक उपधातु भी है। पवन ऊर्जा जनित में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो 15 किलोमीटर प्रति घंटा होनी चाहिए। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं अगला। देखते हैं, आवर्धन का एसआई मात्रक क्या होता है? तो इसका कोई एसआई मात्रक नहीं होता है, क्योंकि आवर्धन बराबर होता है प्रतिबिंब बटा वस्तु। अब देखते हैं प्रतिरोध का सूत्र होता है, तो R = V/I, मतलब संगत विभवांतर एवं धारा के अनुपात को प्रतिरोध कहते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 417 देखते हैं, अंडाणु निषेचित कहाँ होता है? तो फैलोपियन नलिका में, जो बार बार रिपीट हो चुका है यह क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं कि कौन सा दर्पण आमतौर पर वाहनों के पीछे देखने के लिए उपयोग में किया जाता है? तो उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, विद्युत फ्यूज आधारित होता है, तो विद्युत फ्यूज को जो है धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित होता है। अब क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, बहुत ही शानदार क्वेश्चन, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज किसने किए थे? तो फैराडे साहब ने किया था। अब क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, थायराइड ग्रंथि से कौन सा हार्मोन निकलता है? तो थायरॉक्सिन निकलता है। अब क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, जंग रोधी स्टील क्या है? वो एक मिश्र धातु होता है। अब क्वेश्चन अगला देखते हैं, अपवर्तनांक बराबर क्या होता है? तो sin i बटा sin a, जो एसनेल के नियम को भी दर्शाता है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं प्यारे बच्चों, वसा का पाचन करता है, तो वसा का पाचन किसके द्वारा होता है? तो लाइपेज के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही शानदार लहकदार क्वेश्चन है, सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मकता तत्व कौन होता है? तो क्लोरीन होता है। अगर देखा जाए तो फ्लोरीन भी है, क्योंकि इसका ट्रिक्स हैलोजन समूह का फुल करी बर्बाद आइटम ऊपर से नीचे की ओर जो होता है, अधिक विद्युत ऋणात्मकता वाले फ्लोरीन भी होता है, लेकिन अपेक्षाकृत क्लोरीन भी है। अब संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो संगमरमर का रासायनिक सूत्र CaCO3 होता है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्रायोलाइट किस धातु का अयस्क है? तो एल्यूमिनियम का है, एल्यूमिनियम का अयस्क है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं कि आधुनिक आवर्त सारणी में कौन सा आवर्त अभी तक अधूरा है? तो 7वां आवर्त अभी तक अधूरा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाले एकमात्र अधातु कौन है? तो वो ब्रोमीन है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं जो बार बार रिपीट हो चुका है प्यारे बच्चों, Fe प्लस CuSO4 टेंस टू CuFeSO4 उपयुक्त रासायनिक अभिक्रिया है। तो ये विस्थापन रासायनिक अभिक्रिया है जो बार बार रिपीट हो चुका है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसी जीव की जीनी संरचना क्या कहलाती है? तो जीनोटाइप कहलाता है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही लाजवाब शानदार सुपरहिट, आयोडीन की कमी से कौन सी रोग होता है? तो घेंघा रोग होता है। अब यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन जो बार बार रिपीट हो चुका है, अल्कोहल का क्रियात्मक समूह कौन होता है? तो अल्कोहल का क्रियात्मक समूह OH होता है। और ये भी क्वेश्चन जो देख रहे हैं 435, ये बार बार रिपीट हो चुका है। दो न्यूरॉन के संपर्क बिंदु को क्या कहते हैं? सिनेप्स कहते हैं। अब क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, उत्तल दर्पण के सामने एक वस्तु को रखा जाता है या रखा गया है तो इसकी प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी? तो काल्पनिक होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एस्टोमेटा के खुलने और बंद होने की क्रिया को नियंत्रित करता है? तो द्वार कोशिकाएं नियंत्रित करता है। अब अगला बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, फॉर्मिक अम्ल का IUPAC नाम क्या होता है? तो मेथेनोइक अम्ल होता है। अब यहाँ पर देखिए ये जो क्वेश्चन फिजिक्स का है बार बार रिपीट कर दिया गया है। किलोवाट घंटा का मात्रक क्या है? तो किलोवाट घंटा मात्रक है किसका है? तो विद्युत ऊर्जा का मात्रक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं प्यारे बच्चों, कौन सी गैस ओजोन परत में छेद के लिए उत्तरदायित्व है? तो CFC क्लोरोफ्लोरो कार्बन क्लोरोफ्लोरो यहाँ पर देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता है? किसके द्वारा? तो कुटपादों के द्वारा पकड़ता है। अब अगला कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है? तो लाइपेज एंजाइम जो है वसा पर अपना क्रिया करता है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं प्यारे बच्चों, किस प्रकार के श्वसन से अधिक ऊर्जा मुक्त होता है? तो वायवीय श्वसन से अधिक ऊर्जा मुक्त होता है। तो प्यारे बच्चों अभी तक हमने जितने भी मॉडल सेट आप लोग के बीच छोड़े हैं तो आप उसे एक एक करके देखें और बहुत ही बढ़िया तरीक़ा से अध्ययन करें। मैं विश्वास दिलाता हूं कि आपका रिजल्ट एकदम शानदार बम्पर आने वाला है यदि आप हमारे द्वारा दिए गए मॉडल सेट को एक एक करके स्टडीज़ करते हैं, पूरा उम्मीद के साथ मैं बोलता हूँ। अब देखते हैं अगला क्वेश्चंस, मछली का श्वासन अंग कौन है? तो मछली किसके द्वारा सांस लेते हैं? तो गिल्स के द्वारा से। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुणधर्म निम्नलिखित में से किसके आवर्त फलन होते हैं? तो परमाणु संख्या का आवर्त फलन होते हैं MPT। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आधुनिक आवर्त सारणी की क्षैतिज कतार निम्नलिखित में क्या कहलाती है? जो क्षैतिज कतार होता है उसको हम लोग आवर्त कहते हैं। अब अगला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, लोहे के फ्राइंग पैन के जंग से बचाने के लिए निम्न में से कौन सी विधि उपयुक्त है? इसे बढ़िया से देखें, लोहे के फ्राइंग पैन के जंग से बचाने के निम्नलिखित निम्न में से कौन सी विधि उपयुक्त है? तो ग्रीज लगाकर, पेंट लगाकर, जिंक की परत चढ़ाकर। प्यारे बच्चों तो ये सभी ऑप्शन इसके लिए लाजवाब है। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 448, निम्नलिखित में किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? तो सोडियम को आसानी से काटा जा सकता है। इसके अलावा अगर लिथियम रहता है तो लिथियम को लिया जाता है, लेकिन इसमें लिथियम की चर्चा नहीं है तो सोडियम को ही मारेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर बहुत ही शानदार, गजब, बहुत ही तगड़ा, निम्नलिखित में से कौन गैस चूने के पानी को दूधिया कर देता है? तो प्यारे बच्चों निम्नलिखित में से जो गैस है आपका CO2 है जो पानी को दूधिया कर देता है। अब आप लोगों के बीच क्वेश्चन नंबर लास्ट है जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है जो स्पष्ट तो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। टार्टेरिक अम्ल निम्नलिखित में से किस में पाया जाता है? तो प्यारे बच्चों टार्टेरिक अम्ल निम्नलिखित में से वो इमली में पाया जाता है। तो प्यारे बच्चों मैं मॉडल सेट 9 आप लोगों के बीच शेयर कर चुका हूं। मैं आशा करता हूं कि मेरे द्वारा दिए गए जितने भी मॉडल सेट है उसे आप एक एक करके विस्तार पूर्वक देखें, उसे नोट करें, क्योंकि आपके पास समय बहुत ही कम है। मात्र ये तो आपका अभी अक्टूबर चल रहा है,
लेकिन समय देखते देखते यूं ही चला जाएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए प्यारे बच्चों, आप लोग समय बर्बाद ना करते हुए सो समय पढ़ाई पर मूल समय को दे, ताकि आने वाले भविष्य आपके लिए चार चांद हो। चूँकि कहा जाता है जो समय को बर्बाद करता है तो समय उसे कुछ नहीं करता है, लेकिन समय एक दिन उसे ऐसा बर्बाद कर देता है कि वो ज़िंदगी भर उनका बर्बादी चला जाता है। इसलिए प्यारे बच्चों, अभी आप लोग का शुरुआत टाइम है, इसलिए मैं आप लोग से आशा करता हूँ, विनम्र निवेदन करता हूँ कि आप मूल समय अपने पढ़ाई के ऊपर ही दें, क्योंकि पढ़ाई अगर अच्छा रहता है तो उसका आने वाले कल हर एक चीज़ में अच्छा होता है। तो मैं आज का क्लास प्यारे बच्चों, आज मैं यहीं पर स्थगित करता हूं। लेकिन आप आज तक मैं मॉडल सेट 1 से लेकर के मॉडल सेट 9 तक दिया हूं और टोटल 450 ऑब्जेक्टिव दिया हूं। मैं 300 ऑब्जेक्टिव और आप लोग के भी शेयर करूंगा, और मैं विश्वास दिलाता हूं कि अगर आप हमारे प्रत्येक मॉडल सेट को एक एक करके देख लेते हैं तो साइंस में एक भी ऑब्जेक्टिव छूटने वाला नहीं है। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास मैं यहीं पर समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, वंदे मातरम, जय श्री राम, राधे राधे।